पता नहीं देखते देखते ये साल भी गुजर गया। जब हम छोटे होते थे तो फैमिली वाले यही सिखाते थे कि साल को जाने में अभी 1 साल और है, लेकिन अब यही साल कैसे निकल जाता पता भी नहीं चलता है। तो आपने अपने लाइफ में क्या खोया, क्या पाया और क्या सब लर्निंग किया, वो जरूर बताइएगा कमेंट में। बहुत सारे लोग कई परेशानियों से दूर होकर सक्सेस भी पा लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी उलझे हुए हैं। समय तो आता है जाता है, लेकिन हमारे लाइफ की जो सबसे बड़ी बातें होती हैं वो होती है चैलेंजिंग, जो हमें चैलेंज करके चला जाता है। तो इसी कारण की वजह से हम अपने लाइफ के 2 पहलुओं तक पहुंच पाते हैं, या तो हम आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे। पिछले 2 सालों से हमने बहुत सारे कठिनाइयों को सामना किया है। कोरोना के बाद से हमारे लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। अगर मैं अपने लाइफ के पीछे की ओर जाऊं तो मैंने बहुत सारी चीजें खो दी हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। हम सभी के लाइफ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, उसका 2-3 कारण होता है। कई बार हम अच्छे करने के बाद भी फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरा होकर ही बुरा होता है। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ घटनाएं और कुछ जिम्मेदारियां जो हमें बहुत सारी चीज सिखा देती हैं। तो मैं इन सारे बातों को पीछे छोड़ते हुए एक नए साल में नई सोच के साथ पीछे वाले सारे नेगेटिव थॉट को छोड़कर मैं आगे के बारे में सोचना चाहती हूँ, क्योंकि नेगेटिव आपको नेगेटिव ही बनाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव ही। हम सब अपने लाइफ में फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं की हो, फिर भी आप उनको अगले साल करने की कोशिश जरूर करें। बहुत सारी चीजें तो ऐसे हैं जिनको आप लाख कोशिश करेंगे पाने के लिए, फिर भी नहीं हो पाता है। कहते हैं ना कि जब जिसका टाइम होता है तभी हो पाता है, तो बस उसी तरह डट के लड़ते रहिए। हम सब अपने लिए कुछ न कुछ ड्रीम्स डायरी जरूर बनाते हैं। उसमें अगर कुछ चीजें जरूरी का ना हो तो उनको भी हटा दीजिए डायरी में से। जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा है उनको भी बंद कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे पैसा ही जिंदगी और जिंदगी ही पैसा है। एक्चुअली में हम लोग बहुत परेशान होते रहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है बहुत कुछ। हर सुख सुविधा हमारे जीवन में जरूरी होता है, तो उसके लिए आपको समय अच्छा और परिस्थिति अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर मॉर्निंग का जो भी काम होता है मैंने खत्म कर लिया है। बच्चे लोग फिलहाल स्कूल गए हैं, तो मैं इनको पहले नहा धुलाकर सुला दूंगी, उसके बाद ही मैं अपना बाकी के काम स्टार्ट करूंगी। मैं अपने बेबी को मॉर्निंग में नहाकर अच्छे से कपड़े पहना देती हूँ, जिससे वो पूरे दिन गर्म रहता है। बहुत सारे लोग अपने बेबी को ठंडे में रोज नहाते नहीं है, लेकिन मैं तो नहला देती हूँ। जिस दिन मैं इनको नहीं नहाती हूँ उस दिन ये सो नहीं पाती है, तो इनको रोज का ये आदत हो चुका है। और बेबी के लिए मालिश तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल आप अपने गॉड को जरूर थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जो नहीं दिया उसके लिए भी। क्योंकि प्रॉब्लम में आने के बाद हमें हमेशा लगता है कि भगवान ने ही मुझे दुख दर्द दिया है। जिन लोगों को हमसे भी कम है उनके बारे में सोचिए, वो लोग कैसे रहता होगा। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। पिछले कई सालों से मैं इसी काम में लगी हुई हूँ। हर एक दिन हम अपने लाइफ में कुछ नया करने को सोचते हैं, लेकिन समस्या पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हम अपने लाइफ में जितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाते हैं, क्योंकि समस्या से ही समाधान निकलता है। जब हमारे लाइफ में समस्या आती है तो हमें यह बात का पता नहीं लगता है कि ये खत्म होगा कि नहीं। तो इसी कारण हम हमारे प्रॉब्लम्स को टेंशन में ले लेते हैं। जिस टाइम हम हैप्पी होते हैं उस टाइम हम बाकी की समस्याओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हैप्पी वाला समय हमें पता होता है कि इस दिन ये न वो होने ही वाला है, तो उस चीज को बहुत ही दिल से निभा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम में आने के बाद हमें समय सीमा का पता नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इतना दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीजें हमने सीखी है वो यह है कि पैसा दुखी इंसान को भी सुखी कर देता है। तो आप सक्सेस बनिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कर्ज भी पैसे कमाने वाले को ही मिलते हैं।
इस बार मैंने अपने फ्यूचर डायरी में 4 चीज और ऐड की हैं जो हमारे फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ करने से पहले अपने आप को पूछिए कि वह चाहता क्या है। हमें बहुत सारे चीज करने की इच्छाएं होती हैं, लेकिन सफलता तो एक ही में मिलता है। तो आप उन चीजों को ढूंढिए अपने आप में, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी तरक्की करेंगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी पर्सन के वजह से आपको परेशानी आया हो, तो उनके लिए आपके माइंड में बहुत सारे निगेटिव बातें होंगी, तो आप उन चीजों को वहीं पर छोड़ दीजिए। माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा तो निगेटिव बातें भूल जाएंगे और यही चीज आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आप अपने लाइफ में 3-4 चीज तो जरूर करिएगा। पहला तो अपने आप को संभालना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लेडीज अपने फैमिली पर ही डिपेंड रहता है, इसीलिए आप कुछ न कुछ बनकर दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हम घर के सारे काम छोड़ दे और बाकी के कामों में ध्यान लगा दे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हम देखा जाए तो पूरे दिन में 12 घंटा होता है, अगर आप 8 घंटा भी ले ले तो भी हमें 4 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उन्हीं 4 घंटों के उपयोग करके हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। एक बार नहीं हुआ तो क्या, दोबारा से प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं लेना है कि हमने बहुत सारे समय को खो दिया। खोया हुआ टाइम में आप बहुत सारी ऐसे चीजें सीखे होंगे जो आपको पहले से पता नहीं होगा। तो जो चीज आप 2 दिन में नहीं कर सके वो 2 मिनट में कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है मनी सेविंग, जिनके बिना हम सभी का लाइफ जीरो है। तो इनको सेव करके रखिए, जिससे आपको ये मुसीबत से लेकर जरूरत तक में काम में आएगी। और तीसरा, टाइम जो आज है वो कल नहीं आने वाला है। तो हमें अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो है उसी में एडजस्ट करके चलना चाहिए। क्या पता अच्छे समय के इंतजार में ये भी समय निकल जाए और आने वाला समय इससे भी ज्यादा खराब हो। इसीलिए जो अभी है वही सही है। तो अब समय आ गया है अपने बारे में सोचने की। तो इस नए साल में आप लोग कुछ नया जरूर कीजिए जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आए। तो ये सारा चीज आपके ड्रीम डायरी में जरूर होना चाहिए। और हाँ, लाइफ बहुत कम होता है, उनको एंजॉय जरूर कीजिए। तो इस नए साल में नई उम्मीदों के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।